Hello everyone, Assalamu alaikum. It's me Aisha and welcome back to my channel. आज की जो मेरी वीडियो है उसमें मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ फ्लूकोनाजोल कैप्सूल का रिव्यू। ये किस टाइप के कैप्सूल्स हैं, इसको इस्तेमाल करने का क्या तरीकाकार है, इसको किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तमाम तर डिटेल मैं आपको आज की इस वीडियो में दूंगी और बताऊंगी कि इसको किस तरीके से खाया जाता है। अगर आप इसकी डिटेल को जानना चाहते हैं तो स्टार्ट से लेकर एंड तक लाजमी देखिएगा और मेरी इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अब बात करते हैं कि जो फ्लूकोनाजोल कैप्सूल है उनको किस किस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली इसको जो इस्तेमाल किया जाता है कि ये अगर आपके कोई फंगल इन्फेक्शन हो जाए तो सबसे बेस्ट जो है इसको आप इस्तेमाल करते हैं। अब पहले तो बात की जाती है कि ये है किस टाइप के कैप्सूल हैं। कैप्सूल्स की बात की जाए वैसे तो ये एक्सीकॉन जो है ये कंपनी है, ठीक है। अगर आपको फ्लूकोनाजोल में कोई और भी आपको कंपनी के मिल जाए, इनकी और भी बहुत सी कंपनीज हैं, अगर आप इसमें और भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। लेकिन जो मेन फार्मूला है यहाँ पर फ्लूकोनाजोल का है, ये ज़्यादातर जो एंटी फंगल जो इन्फेक्शंस वगैरह होती हैं उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं कि ये टोटल एक जो है इसमें से कैप्सूल आपको मिलता है, ठीक है। एक जो पूरी स्ट्रिप है उसके अंदर टोटल एक ही कैप्सूल होता है। ये 150 mg का कैप्सूल है और इसकी प्राइस की बात की जाए तो थोड़ा से कॉस्टली है। सिर्फ आपको एक कैप्सूल ये जो मिलेगा तकरीबन 155 का मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर इसकी प्राइस भी मेंशन है, यहाँ पर 155 का आपको ये कैप्सूल मिल जाएगा। ये एक्सिस कंपनी का जो है कैप्सूल है। वैसे इसकी और भी कंपनीज हैं, अगर आप बाय करना चाहें किसी और की भी ले सकते हैं, लेकिन जो मैंने बाय किया हुआ ये वाला किया है, नहायत ही मुफीद है। किस लिए अब मुफीद है ये जी, अगर आपको ख़ास करके जो है ये औरतों के लिए है, क्योंकि औरतों को ज़्यादा जो है फंगल इन्फेक्शन हो जाती है वजाइना में। अगर उनकी इन्फेक्शन हो जाए, मतलब जैसा कि जिस तरह उनकी स्वेलिंग हो गई है या फिर उनकी रेडनेस का मसला है या फिर किसी किस्म की जो है इरिटेशन वगैरह का मसला है, ठीक है, या फिर इचिंग वगैरह, क्योंकि ज़्यादातर जो है ये पाकिस्तान में तकरीबन 50% औरतों को यही जो है इन्फेक्शन का सामना करना पड़ता है। उनका यही मसला होता है कि उनको वजाइना में जो है इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाती है। इन्फेक्शन इस टाइप की होती है कि सबसे पहले तो मेन जो मसला बनता है कि उनको ख़ारिश बहुत ज़्यादा होती है। ख़ारिश ज़्यादा करने की वजह से क्या होता है जी, उनकी वो रेड हो जाती है। रेडनेस की बात क्या होता है कि जब आप वो यूरिन वगैरह पास करती हैं तो उससे ये होता है कि उनको काफ़ी ज़्यादा जो है जलन वगैरह होती है। इस इन्फेक्शन को अगर आप दूर करने के लिए अगर आप चाहते हैं तो इसका एक जो है कैप्सूल आप इसको ले सकते हैं। बाकी जो है ये आपको सिरप की फॉर्म में भी मिल जाती है, इनकी ऑइंटमेंट वगैरह इस फॉर्म में भी मिलती है और कैप्सूल की फॉर्म में भी मिलती है। इनकी बहुत सी फॉर्म है, लेकिन जो मेन इसकी जो होती है ये आप इसका अगर कैप्सूल इस्तेमाल करेंगे उससे ज़्यादातर जो है आपको ये फ़ायदा मिलेगा। अब बात करते हैं कि और ये किस किस के लिए इस्तेमाल होता है। हाँ, अगर आपकी टंग पे जो है वाइट जो खुश्की वगैरह आ गई है उसके लिए भी होता है, उसके लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो इसका मेन यूज़ है वो इसीलिए कि अगर आपकी जो ईस्ट इन्फेक्शन वगैरह होगी है वजाइना में, उसके लिए ये जो है बहुत ज़्यादा मुफीद रहेगा। अब बात करते हैं कि इसको इस्तेमाल करने का क्या तरीकाकार है। इस्तेमाल इसको क्या करना है कि आपने हरगिज़ इसको रोज़ाना नहीं लेना। रोज़ाना लेने वाला ये कैप्सूल नहीं है। आपने क्या करना है कि इसको सिर्फ हफ्ते में एक मरतबा लेना है, एक हफ्ते में, ठीक है, एक दफ़ा लेना है। और जब आप इसको ले रहे हैं तो आपने क्या करना है कि पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करने से ये है कि आपकी काफ़ी हद तक जो है बॉडी जो है हाइड्रेट भी रहेगी, और उसके अलावा जो आपकी जो पानी ज़्यादा पिएंगे जिससे आपको यूरिन ज़्यादा आएगा, उस वजह से आपकी जो इन्फेक्शन है काफ़ी हद तक और कम होगी, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बताया है कि जो औरतें हैं जिनको बहुत ज़्यादा मसला आ रहा है तो ये इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। अब बात करते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। साइड इफ़ेक्ट आपको उसी सूरत में हो सकते हैं जिस तरह कि आप इसकी ओवरडोज कर लें। तकरीबन अगर आप एक दिन छोड़कर इस तरह खा रहे हैं, इस तरह हरगिज़ नहीं खाना। मैंने आपको बताया कि हफ्ते में सिर्फ आप इसको एक दफ़ा ही खा सकते हैं। हाँ, अगर आप इसको खा रहे हैं, अगर आपको किसी वॉमिटिंग वगैरह आ रही है या फिर आपके जो मैदे में दर्द है, इस तरह का अगर आपको मसला आ रहा है तो आप ऐसा कीजिए कि आप मत लें, फिर आपने ये नहीं इस्तेमाल करने। अब जो मैंने आपको बताया है कि मेरी वीडियो का मकसद यही था कि मैं आपके साथ सारे जो हैं इसके यूजेस शेयर करूं। अब मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना, जो कि प्रेग्नेंट वुमेंस हैं और जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं, वो हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, उनके लिए नहीं है। बाकी जो दूसरी मैंने आपको बताया, अगर आपको इन्फेक्शन वगैरह हुई आप उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे।
बाकी अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, एक दफ़ा आप ऐसा करें, अपने डॉक्टर के पास चले जाएं, वो अगर आपको प्रिस्क्राइब करता है तब आप इसको यूज़ करें। अदरवाइज़ मेरी वीडियो का खाली यही मकसद था कि मैं आपको इसके सारे यूजेस का बताऊँगी, किस किस के लिए इस्तेमाल होता है। आई होप कि आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाजमी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।